जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। कैसे बेटा आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जो है आप लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन एक चीज जो बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है वो आ रही है सिलोगिज्म के चैप्टर में, वो भी पॉसिबिलिटी के केस में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के केस को ही डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आइदर और को कंप्लीट करा रखा है, यूट्यूब पर ही वीडियो होगी, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और कंप्लीट जो है वो तो खैर मैंने अपने हर बैच में इस चीज को कंप्लीट करा ही रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। तो नहीं, खैर उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी की अगर हम मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँ कुछ, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो वो बात खैर बात की है, पॉसिबिलिटी को एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि क्या होगा। हिंदी का मतलब होगा कि संभावना जो है वो इसकी क्या होगी भाई। ठीक है, कि कोई चीज़ फॉलो हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी वो क्या होगी, एग्जैक्ट रिजल्ट जो है, एग्जैक्ट रिजल्ट जो होगा बेटा, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो चीज एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका है वो कभी भी संभावनाओं की बात नहीं करेगा। समझेंगे इसको, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि चेक प्रैक्टिकली, हमें चीजों को प्रैक्टिकली चेक करना होगा। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली चीजों को चेक करना होगा। अब बात करें यहाँ पे, एग्जैक्ट रिजल्ट हर कोई बच्चा समझ लेगा, याद रख लेगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सभी को याद हो जाएगा। प्रैक्टिकली चेक करने में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए। वो उन बच्चों को दिक्कत आ सकती है जो ज्यादा डीपली नहीं सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी बात करें जो प्रैक्टिकली सोच सकता है, बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। लेकिन उसको भी रूल पर ही काम करना है। अगर जल्दी करना चाहते हो तो रूल पर ही काम हमें करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है अपना आंसर तो आ ही जाए, तो फिर आपको प्रैक्टिकली चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा ज्यादा डीपली नहीं सोच सकता है वो क्या करना होगा, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ फिर रूल ही बचता है भाई। कॉन्सेप्ट तो समझा दूंगा लेकिन फिर रूल बचता है, रूल पे आप लोग काम कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने जो चीज लिखी है वो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, रास्ते पे मान के चले कोई एक मेल है भाई, कोई एक फीमेल जा रही है। ठीक है जी, ये फीमेल हो गई, ये एक मेल है कोई भी। मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ना मैं आप लोगों को एज बताऊं, ना मैं इनके बारे में और कुछ बोलूं। मैं सिर्फ इतना कहूं ये एक मेल है एक फीमेल है, रास्ते पर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें क्या क्या संबंध हो सकते हैं, ये दोनों कौन है एक दूसरे के। तो क्या क्या वो जो आंसर्स आएंगे, जो जवाब आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि सर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं, सर ग्रैंड मदर और ग्रैंड, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, ग्रैंड सन इधर लिख दो और ये ग्रैंड मदर हो जाएगा सर। इस तरीके की बातें होंगी। सर अंकल और आंट हो सकते हैं, अंकल और नीस हो सकती है, अंकल और नेफ्यू हो सकता है भाई। तो ये रिश्ते आ गए। ठीक है, कुछ को लग रहा होगा कि सर आपने एक चीज नहीं लिखी जो कि है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बिल्कुल ठीक बात है, वो हो सकता है। कुछ का ऐसा भी जवाब रहा होगा कि सर फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हो सकता है, लेकिन भाई अब फ्रेंड्स में तो देखो एक ही संबंध है, हमें क्या क्या चाहिए, दो संबंध। ठीक है, फ्रेंड वो उसका फ्रेंड वो उसका फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका फ्रेंड आप मेरे फ्रेंड, तो फ्रेंड ही है। लेकिन भाई फिर भी मान के चले कि इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, हमें ऐसा कुछ संबंध लेते हैं जो अपने ब्लड रिलेशन में होते हैं, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि जिससे हम दो रिलेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। सारी नहीं, कुछ एक लिखा है कि भाई ये संभावना हो सकती है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो मेल और फीमेल है, ये जो सामने भाई मैंने बनाया हुआ है मेल और फीमेल को, अ, ये जो मेल और फीमेल हैं, अब मैं आप लोगों से कहूँ कि ये एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, एक ही पेरेंट के बच्चे हैं। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बोला कि भाई रास्ते पे जा रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों ही सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। अब आप लोगों के आंसर सभी के सेम होंगे कि सर ये सिर्फ और सिर्फ भाई बहन होंगे, बाकी और जितने भी संबंध है बेटा वो आप लोगों ने काट दिए। ठीक है, वो नहीं होंगे। तो पहले जब आपको संबंध नहीं पता था तो आपने बोला कि सर सारी संभावनाएं ठीक थी, ठीक है ना। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल गया तो आपने एक भी संभावना को जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट आंसर पर बात यहाँ पे की है। तो ये होता है अपना एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट आंसर, एक ही बातें होती है। ठीक है जी। आगे है प्रैक्टिकली चेक करना। अब ये बिना सवाल के समझ में नहीं आ सकता कि प्रैक्टिकली कैसे हमें चीजों को चेक करना होगा। तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को सवाल पे लेके चलता हूँ। ठीक है जी, ये रहा बेटा अपना आज का सवाल। क्लियर है जी। चलो, देखते हैं सब कुछ चीजें बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ आप लोगों से। देखो क्या है, सवाल लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। शायद इसमें एक क्वेश्चन का आंसर बेटा गलत है, शायद से एक का। तो वो मैं आपको जब होगा तब बता दूंगा, लेकिन शुरुआत में वो गलत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये आता है तो भाई वीडियो को पॉज करें, आंसर मैच करें, आगे चलें, पॉज करें, आंसर मैच करें, आगे चलें। नहीं तो फिर मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार देख रहे हैं। चलिए जी,
रिजल्ट लिखा हुआ, देखो अब की बार मैंने क्या लिखा बेटा, स्टेटमेंट नहीं लिखा, यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत जल्दी सोल्व कराने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट बोलो स्टेटमेंट बोलो एक ही बात होती है, छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क देखो मैं आपको ना एक बार और बता देता हूँ क्या। ये बेटा स्टेटमेंट नंबर एक लिखी गई है, ये स्टेटमेंट नंबर दो लिखी गई है। तो रिजल्ट क्या होता है ना, इनको आपस में जब हम काटेंगे, यानी कि कुछ इधर लिखा होता है, कुछ इधर लिखा होता है, कुछ इधर होता है, कुछ इधर, तो इसको इसके साथ हम जब कंबाइन करते हैं तो काट देते हैं, बाकी ये बच जाता है। तो ये जो चीजें बच गई ना बेटा, ये ए देखो जिस पे मैंने डबल टिक किया है, ये जो चीजें बच गई, ये रिजल्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहूँ कि सम ए आर बी, और वहीं पे आगे मैं कहूँ ऑल बी आर सी, तो देखो बेटा यहाँ पे दो चीजें लिखी गई हैं, दो चीजें नीचे लिखी गई हैं। अब रिजल्ट क्या है, ये तो अपनी स्टेटमेंट एक हो गई, ये अपनी स्टेटमेंट दो हो गई। तो अब जो बच्चों अपना रिजल्ट बचा होगा ना, वो ये होगा देखो, बी से बी कट जाएगा, क्योंकि इसमें 100 भी है इसके पास। तो रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट क्या है, जब दो स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं, या फिर एक ही स्टेटमेंट से जो अंदर से निकलता है वो क्या है, रिजल्ट होता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये बनेगा बेटा, सम ए आर सी। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बचा वही रिजल्ट होता है, उसी को ही स्टेटमेंट बोला जाता है। तो बस ये वही बातें हैं मेरे हिसाब से, अब आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए जी, रिजल्ट क्या है, सम मैन आर बॉयज, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी। ये मैंने बना दिया बेटा, क्या बना दिया मैंने, ये मेरे मैन हो चुके हैं। अब मैं कहूं कि सम मैन आर बॉयज, तो मैंने इनकी बात की कि ये वाले जो हैं, ये क्या है बेटा, ये बॉयज हैं। तो ये जो पीछे वाले हैं ना, मैंने इनकी बात ही नहीं की, इनके बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया आप लोगों से। मान के चलो कि मैंने इनको हाइड रखा अभी तक, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ये क्या है क्या नहीं, मैंने की कुछ भी बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतना बोला कि सम बॉयज, सॉरी सम मैन आर बॉय, ये मैंने बोल दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट तो अपना आंसर हो नहीं सकता। उससे पहले ना मैंने आप लोगों को शायद एक छोटी सी बात नहीं बताई यहाँ पे, वो क्या बेटा, वो चीज मैंने ना एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों से, उसको और समझ लेते हैं एक बार, कि पॉसिबिलिटी में ना हमें क्या देखना होगा। देखो पॉसिबिलिटी में क्या लिखा होगा बच्चों, इज ए पॉसिबिलिटी शब्द जो है वो यहाँ पे लिखा होगा, मे बी, मे या मे बी, कैन या कैन बी लिखा होगा बेटा, ये सारी बातें होंगी। माइट या माइट बी लिखा होगा। तो ये संभावनाओं वाले शब्द हैं, ये लिखे होंगे कंक्लूजन में, 100% लिखे होंगे। तो ही जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा ना, वो आपको फॉलो करना है, वही आपको चीजें देखनी है। अगर ये शब्द नहीं लिखे, तो अब से पहले जो भी काम हमने किया, यानी कि पॉसिबिलिटी को छोड़कर जो भी केस मैंने आपको पढ़ाया है, कहीं से भी आपने पढ़ा है, वो काम आप कर देना, ठीक है, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये शब्द लिखे हुए हैं जैसे कि इज ए पॉसिबिलिटी, मे या मे बी, कैन या कैन बी, माइट या माइट बी लिखा हुआ है, तो ही आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी वाली बातें उसमें करनी है, उस कंक्लूजन में करनी है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैन बी तो होती हैं एक बातें, लेकिन अगर कहीं पे दिख जाए कैन नेवर बी, तो इसका मतलब होता है बेटा 100% फॉल्स, ठीक है। इसकी बात हम इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कैन नेवर बी 100% फॉल्स की बात होती है। दूसरी बात, ये एसएससी के काम की नहीं है, बैंकिंग का छोटा मोटा हो सकता है, शायद कोई बच्चा देना चाहता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कैन नेवर बी का मतलब है 100% फॉल्स, लेकिन उसकी बात इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे। बाकी जो एसएससी के बच्चे हैं उनका काम इससे चल जाएगा। चलो, अब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें बताई मैंने, क्या कि सर एग्जैक्ट रिजल्ट अपना आंसर नहीं हो सकता, और प्रैक्टिकली हमें चेक करना होगा। चलो जी, सबसे पहले एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करते हैं, सम मैन आर बॉय। देखो जी बेटा, दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, सम मैन आर बॉय, एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है ना। तो एग्जैक्ट रिजल्ट पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो ये तो कट गया, क्यों, क्योंकि सर ये एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। चलो जी, अब बात करते हैं आगे, क्या सम मैन आर बॉय तो एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है जी। क्या ऐसा हो सकता है, इस डायग्राम में देख के बताना बेटा, ऑल मैन आर बॉय, इसकी संभावना है। मैंने आखिरी वालों के लिए कुछ नहीं कहा आप लोगों को, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सारे के सारे मैन हैं, इस मैन में से कुछ आदमी बॉयज हैं, कुछ मैन बॉयज हैं, मैंने इनके बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सारे आदमी बॉयज हैं? अगर मान के चलो, दो तरीके के बच्चे होंगे, मैं पूछूं कि भाई क्या ये आखिरी वाले आदमी भी बॉयज हैं? कुछ बच्चे होंगे, जी सर ये बॉयज हैं, सर बॉयज हो सकते हैं। बेटा जब ये भी बॉयज, आखिरी वाले भी बॉयज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनको बोल सकता हूँ ऑल मैन।
सॉरी, ऑल बॉयज में बोल सकता हूँ। अरे यार उल्टा बोल दिया। ऑल मैन में बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। जब मैंने दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, कि ये डायग्राम है, इसमें से मैन दे रखे हैं। मैंने इसमें से सिर्फ इतना कह रखा कि कुछ आदमियों के बारे में बात कर रखी कि सर ये वाले आदमी बॉयज हैं, इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, मैं कहूँ कि क्या सारे आदमी बॉयज हो सकते हैं बेटा, इन तीनों का पता है, इन चार का नहीं पता, तो क्या ये वाले मैन भी बॉयज हो सकते हैं? तुम कहो सर इसका तो पता ही नहीं है। जब नहीं पता तो हो सकता है ये बॉयज हो। सर हो सकता है ये बॉयज हो, और हो सकता है सर ये बॉयज ना हो। दो बातें होंगी। सर हो सकता है ये बॉयज हो, और हो सकता है सर ये बॉयज ना हो। ठीक है जी। अच्छा, जब मान के चलो, देखो ये वाले तो थे ही, ये आखिरी वाले भी बॉयज आ जाएं, तो इसको क्या कह सकते हैं? क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि सर सारे के सारे मैन जो हैं वो बॉयज हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, तो ये वाली बातें क्लियर होगी। सॉरी, ये पॉसिबिलिटी फॉलो होगी। अरे यार, ये कंक्लूजन फॉलो होगा। क्लियर है ना? ठीक है जी। अगर ये वाले भी हो जाएं तो मैं इनको ऑल बोल सकता हूँ, क्योंकि शुरू वाले तो थे ही, आखिरी वाले भी हो गए, तो मैंने इनको ऑल बोल दिया। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर, ये वाले मैन जो हैं वो बॉयज नहीं है, सर ये मैन बॉय नहीं है। ठीक है जी। अगर इसको नहीं मानोगे, मान के चलो आखिरी वाले चारों को नहीं माना, तो तुम क्या कहोगे कि सर इसमें से थोड़े से ऐसे बॉय, थोड़े से ऐसे आदमी हैं जो बॉयज नहीं हैं। क्या कहा तुमने? सर थोड़े से ऐसे आदमी हैं जो बॉयज नहीं हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हो? सम मैन आर नॉट बॉय। सम मैन आर नॉट बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी। तीन कंक्लूजन क्लियर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बचता है ये वाला। बड़े ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से। नो मैन इज बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। कोई भी आदमी बॉय नहीं है, क्या इस बात की संभावना है? तुम कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर आप देखो, थोड़े से के बारे में तो हमें पता ही है। जब थोड़े से के बारे में हमें पता है, हमारी आंखें देख पा रही हैं, तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आदमी बॉय नहीं है? सर हमें दिख तो रहा है कि तीन आदमी बॉय हैं, तो हम ऐसा कैसे कह दे कि कोई भी आदमी बॉय नहीं होगा? नहीं सर, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं कह सकते। और यही होता है बेटा प्रैक्टिकली चेक करने का तरीका। तो प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कह सकते। आंसर क्या है वो सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, चार सवालों का समय मुझे दे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से इसको रूल से समझा दूंगा। और रूल के बाद फिर ये टाइप काम का है ही नहीं। फिर तो बस ये मान के चलो 4 सेकंड 5 सेकंड लगने हैं सोल्व करके, टिक करके आगे बढ़ने के लिए, उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा हमारा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये हो गया भाई सम। सम के केस में हमने क्या देखा? सम के केस में बेटा हमने देखा, सर सम के केस में दो संभावनाओं ने काम किया। क्या? एक तो सर संभावनाओं ने काम किया सम नोट, कि सर कुछ है तो हो सकता है कुछ ना हो, और हो सकता है सर कुछ, जब कुछ है तो हो सकता है सर बाकी भी हो, और जब बाकी होंगे तो उसको हम ऑल बोल सकते हैं। अब इसको हिंदी में लिख लेता हूं मैं। कुछ है तो सर ऐसा हो सकता है कुछ नहीं होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर कुछ हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हो, और जैसे ही वो होंगे तो हम कह सकते हैं कि सर सभी हैं। दो संभावनाओं ने काम किया बेटा। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी कि इस केस में दो संभावनाओं ने काम किया। किसके केस में? सम के केस में दो संभावना कौन कौन सी? एक सम नोट की, एक ऑल की। मैंने प्रूव किया, देखो आंसर भी यही है। एक ऑल वाला ठीक है, एक अपना सम नोट वाला आंसर ठीक है। क्लियर है जी। चलो अब बात करते हैं बेटा अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए जी, ये रहा अपना अगला सवाल। सम नोट वाली स्टेटमेंट है, ठीक है जी। सम नोट में अब क्या करेंगे? भाई साहब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना डायग्राम से ही समझाऊंगा। ये वाले क्या है जी? ये वाले मैन है जी। वो कहता है कि सम नोट, ये वाले तो सर 100% के बारे में पता है कि बॉयज नहीं है। क्वेश्चन यही कहता है, सम मैन आर नॉट बॉयज, तो सर इनका पता है कि ये वाले तो बॉयज नहीं है, इनका नहीं पता सर। इनका नहीं पता तो सर ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये वाले भी बॉयज ना हो। और जैसे ही हमने बोला कि सर ये वाले भी बॉयज नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? नो मैन इज बॉय, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इसका मतलब नो मैन इज बॉय से पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक बात है जी। क्लियर है जी। कुछ को लगे नहीं सर, हो सकता है ये वाले मैन जो है बॉयज निकल जाएं, सर हो सकता है ये वाले मैन बॉयज हों,
तो सर जब ये वाले होंगे तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि थोड़े से आदमी लड़के हैं। बड़े ध्यान से देखो बेटे इस डायग्राम को, थोड़े से आदमी लड़के हैं, मैंने ये कहा। और इसी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सम मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है जी, इसी को हमने इंग्लिश में ये कह दिया। ठीक है जी, क्लियर। अब देखते हैं बेटा चौथे के बारे में बात करें। तो चौथा क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, जो कि ऊपर रिजल्ट दे रखा था, नीचे एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। तुम्हें पता है सर एग्जैक्ट रिजल्ट तो अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, तो सर ये तो गलत हो गया। ठीक है जी, पहले की बात करें, ऑल मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा कह सकते हो क्या? बेटा डायग्राम में देखो, देखो इनका हमें पता है कि ये वाले तो बॉयज हैं ही नहीं, ये वाले तो बॉयज हैं ही नहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं ऑल मैन आर बॉयज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। तो मेरा पहला गलत, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इसको चेक कर दिया, तो मेरा ये गलत हो चुका है। अब चीजें बड़ी आसान लगने लग रही होंगी आप लोगों को। आंसर ठीक है जी ये वाला। और अब इसकी बात करें, क्या रिजल्ट है सम नोट का। तो बेटा सम नोट में आप लोगों ने क्या देखा कि सर दो संभावनाएं ठीक है, कौन कौन सी? एक तुमने कहा सर ओल गलत लिख दिया भाई, 1 मिनट का समय दें जरा सा। चलिए जी, तुमने क्या कहा कि सर जी इसमें ठीक है सम वाली, और सर नो वाली ठीक है। ठीक है जी, सम वाली और नो वाली ठीक है जी। और हिंदी की बात करें, कुछ नहीं है, थोड़े से व्यक्ति मतलब जो भी है कि वो कुछ नहीं है। तो हो सकता है सर कुछ हो सकता है सर कोई भी ना हो, दो ही तो संभावना होगी, कोई भी नहीं है। ठीक है जी, दो संभावनाओं ने काम किया, किस किसने? एक सम वाली और एक नो वाली। आंसर सामने है। ठीक है जी, चलो जी अगले की बात करते हैं बेटा। अगला क्या है? अगला ये लिख रखा ऑल मैन, अगला है जी ऑल की स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो ऑल की स्टेटमेंट है तो ठीक है जी। ऑल में क्या है, सभी के बारे में हमें पता है। ये मैन है जी, ये सारे के सारे ही बॉयज दे रखे हैं जी, सारे के सारे बॉयज दे रखे हैं। ठीक है जी, पहला कंक्लूजन ऑल मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। सर एग्जैक्ट रिजल्ट तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, आप इसको तो फटाफट काट दो। काट दिया भाई मैंने। आगे है सम मैन आर बॉयज, इसको ना थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी पहले ये देखो, नो मैन इज ए बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, कैसा कह सकते हो? भाई देखो जब सारे ही हैं तो हम कैसा बोल सकते हैं नो मैन इज ए पॉसिबिलिटी, कि कोई भी आदमी बॉयज नहीं हो, नहीं कह सकते। अरे आंखों के सामने दिख रहा है कि सभी के सभी हैं, सारे के सारे आदमी बॉयज हैं, दिख रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़े से नहीं होंगे? अरे मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को पता है हर एक आदमी बोए है, प्रत्येक आदमी बोए है। तो कुछ की तो गुंजाइश ही नहीं बची। ठीक है जी, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। तो ये भी ये सॉरी ऐसा नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, आगे है सम मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। सम मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ आदमी बोए हैं, क्या इसकी संभावना है? हमें पता है सर जब सारे ही हैं, सर जब सारे ही हैं तो कुछ तो अपने आप होंगे ही। तो सर जब कुछ अपने आप है ही तो ये तो इनडायरेक्टली एग्जैक्ट रिजल्ट की ही बात कर रहा है, मतलब थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्टली एग्जैक्ट रिजल्ट की बात कर रहा है। तो भाई ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब सारे ही हैं तो कुछ तो अपने आप ही हो जाएंगे। क्लियर है बातें? भाई जब सारे के सारे ही हैं तो कुछ तो अपने आप होंगे ही होंगे। तो हमने देखा ऑल के केस में कोई भी संभावनाओं ने काम नहीं किया। चलो जी, ऑल के केस में कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है। चलो जी आगे देखते हैं नो का केस। नो का मतलब ये रहा जी, ये वाले क्या हैं, मैन है। और इसके बारे में कहता है कि जितने कोई भी आदमी मैन, सॉरी कोई भी आदमी बॉय नहीं है। ठीक है जी, नो मैन इज ए बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। सर इसको तो सबसे पहले काट दो, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। चलो जी ये तो काट दिया। ऑल मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे आदमी बॉय हैं, ऐसा कह सकता हूँ? संभावना है क्या? नहीं कह सकता। सर एक एक आदमी के बारे में, एक की पता है, एक एक आदमी के बारे में पता है कि वो बॉय नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकता कि ऑल बॉय, ऑल मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं कह सकता। चलो जी, सम मैन आर बॉय इज ए पॉसिबिलिटी बोल दूं? बोल सकता हूँ क्या मैं? रिजल्ट देख के बताओ, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि थोड़े से आदमी इसमें से लड़के हैं? नहीं कह सकता भाई, गलत है। ठीक है जी, सम मैन आर नॉट बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता मैं? जब हमें पता है कि कोई भी आदमी नहीं है, तो सम नोट तो वैसे ही होगा, वो तो इसी के अंदर आ गया ना। तो सम नोट तो अपने आप, यानी कि कुछ तो नहीं होंगे ही।
यहाँ पे थोड़ी समस्या आई होगी आप लोगों को। क्या? मेरे को पता है जब कि भाई कि कोई भी आदमी बॉय नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि थोड़े से आदमी बॉय नहीं है? क्या इस बात की संभावना है? मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो जैसा हमने देखा था ना कि ओल के केस में सम वाला अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि ओल का ही छोटा फॉर्म है ये। तो ऐसे ही नो का छोटा फॉर्म क्या है? नो का छोटा फॉर्म है सम नोट। कैसे? भाई साहब, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये होता है जी 100, ये होता है 50, ये होता है जी 100, और ये होता है 50। तो ये इन्हीं का छोटा फॉर्म है, इन्हीं का छोटा फॉर्म है। तो जब 100 ही लागू हो गया तो 50 कैसे लागू होगा? सॉरी, जब 100 ही लागू हो गया तो 50 तो अपने आप ही होगा। जब अपने आप हो ही रहा है वो, तो उसको संभावनाओं में थोड़ी बोल देंगे, नहीं बोल सकते। दूसरी बात, जब मेरे को पता है कि रिजल्ट क्या है, कोई मैन बॉय नहीं है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि कुछ आदमी बॉय नहीं होंगे, इसकी संभावना है, इसकी संभावना है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? मेरे को पता है कि कोई भी नहीं है, तो कुछ आदमी बॉय नहीं होंगे, तो ये तो सर अपने आप इनडायरेक्टली हो ही रहा है। जब हमें पता है कि कोई भी नहीं है, तो कुछ तो वैसे ही नहीं होंगे। मैंने क्या कहा कि जब हमें पता है कि कोई भी नहीं है, तो कुछ तो वैसे भी नहीं होंगे। क्लियर? लिख लो, समझ लो। ठीक है जी। अब जिन बच्चों के माइंड ने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनके ने नहीं दिया, उनको रूल समझा देते हैं फटाफट। चलो जी, कैसे? यहाँ पे आखिरी लिख देता हूँ, नो के केस में नो पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना ने काम नहीं किया। देख लो बेटा, एक भी आंसर ठीक नहीं है, नन फॉलोज अपना आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये रहा जी रूल्स। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हो। भाई साहब, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे मैंने आप लोगों को चीजें समझाई हैं। क्लियर है जी चीजें? चलिए जी, चलिए जी। देखो, पहला सवाल था अपने पास, रिजल्ट है सम का। सम के केस में दो चीजें ठीक है, एक सम नोट वाली, एक ओल वाली, दो पॉसिबिलिटियां ठीक है बेटा। सम के केस में दो पॉसिबिलिटियां ठीक है, एक ओल वाली ठीक है, एक सम नोट वाली ठीक है। तो ये रूल हो गया। ठीक है जी। अगला था अपने पास सम नोट का। सर, सम नोट के केस में दो संभावनाएं काम करती थी, एक सम की ने किया, एक नो की ने किया। ठीक है जी। सर, सम नोट के केस में दो संभावनाओं ने काम किया, एक सम वाली ने किया, एक नो वाली ने किया सर। ठीक है जी, दो संभावनाओं ने काम यहाँ पे किया है बेटा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी। आगे है सर ओल। ओल के केस में सर एक भी संभावना ने काम नहीं किया, सारे के सारे कंक्लूजन गलत है। सर, एक भी संभावना ठीक नहीं है। ऑल के लिए नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। ठीक है जी। भाई साहब, रिजल्ट है नो का। नो के केस में एक भी पॉसिबिलिटी ने काम नहीं किया, सामने नो पॉसिबिलिटी, सॉरी, नो के केस में क्या लिखा हुआ है? नो पॉसिबिलिटी, तो कोई भी संभावना ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है जी। आखिरी है नो रिलेशन। सबसे पहले मैंने यही समझाया तुम लोगों को, आदमी और औरत का एग्जाम्पल दिया था, संबंध उनके बारे में नहीं बताया था, तो हर बच्चे की संभावना ठीक थी। जिसने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोला वो भी ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी ठीक है, ब्रदर सिस्टर भी ठीक है, फादर डॉटर भी ठीक है, अंकल आंट भी ठीक है, अंकल और नीस भी ठीक है, आंट और नेफ्यू भी ठीक है। तो भाई सब सब कुछ ठीक था उसमें। ठीक है ना? तो नो रिलेशन, जहाँ पे संबंध ही नहीं बनेगा वहां पे ऑल पॉसिबिलिटियां करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ये रिजल्ट है, एक बार थोड़ा सा तरीका बता दूं याद करने का। क्या होगा? ऑल के केस में कुछ काम नहीं करेगा, नो के केस में कुछ काम नहीं करेगा, नो रिलेशन, जहाँ संबंध ही नहीं पता, वहां पे सब कुछ ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। सम के केस में दो, यानी कि ये क्या है, कुछ है, तो दो संभावना, हो सकता है कुछ ना हो और हो सकता है सारे हो। इसमें दो संभावना काम करेगी, हो सकता है
नो और हो सकता है सम वाली ठीक हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो भी ठीक होगी ना वो दो रिलेशन के बीच ही ठीक हो सकती है। और एक रिलेशन है सम वाला, एक रिलेशन है सम नोट का। अगर ये दो रिलेशन बनते हैं तो ही पॉसिबिलिटी काम करेगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। ये शॉर्टकट है, बता दिया है आप लोगों को, पूरा निचोड़ बता दिया है। यही पॉसिबिलिटी है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, उसको समझें, नोट्स में लिखें। बस यही है जो कुछ है पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तो बस क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आंसर की क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट, चलो जी। सम मैंगो आर एप्पल, ऑल एप्पल आर ग्रीन, दोनों भाषाओं में लिखा गया है, मैं इंग्लिश में सोल्व करा रहा हूँ। पहला है सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन। भाई साहब एग्जैक्ट रिजल्ट है ये, सॉरी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं भाई, 100% ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कैन है, ना कैन भी है, ना मे है, ना इस कंक्लूजन में माइट है, ना इसमें ये लिखा हुआ इज ए पॉसिबिलिटी, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो पॉसिबिलिटी जैसा शब्द नहीं है, तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूंगा। क्लियर हो गई चीजें? तो ये क्या है, ये वो है जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, वीडियो मिलेगी देख सकते हैं आप लोग। सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, ठीक है जी। ये रहा एप्पल, ये रहा मैंगो और ग्रीन, ये रहा भाई साहब मैंगो, ये रहा ग्रीन। तो भाई साहब अगर ये पहले से बना होता ना तो पॉजिटिव होना चाहिए था, दूसरे से बना होता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, दोनों से मिलाकर बना होता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था। इसका मतलब नेगेटिव तो ये किसी भी हाल में नहीं आ सकता। रूल्स थे अपने ये कि सर पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। सर दो पॉजिटिव अगर जोड़ रखे हों तो भी पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। अगर ये कंक्लूजन पहली स्टेटमेंट से बना होता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, दूसरी से बनता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, दोनों से बनता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं हो सकता ये। तो इसमें संभावना चेक नहीं करनी। अगले की बात करते हैं, मैंगो और ग्रीन की बात करते हैं। ठीक है जी, ये रहा मैंगो, ये रहा ग्रीन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एप्पल से एप्पल कट जाए क्योंकि नीचे वाले के पास 100 है। रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बन गया जी सम मैंगो आर ग्रीन, ये रिजल्ट बन गया भाइयों। और देखो सम के केस में क्या था, दो संभावना काम करेंगे, एक सम नोट की, एक ओल की। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है सम नोट वाली, तो इसका मतलब ये दूसरा फॉलो हो जाएगा, क्योंकि सम के केस में दो संभावना काम करेंगी, एक सम नोट वाली करेगी, एक करेगी जी ओल वाली। दोनों ने दोनों, इसमें से ओल वाली तो है नहीं, सम नोट वाली है। ये रहा सम, ये रहा नोट, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल जरूर मैं डायग्राम से बता रहा हूँ एक बार और। रिजल्ट क्या आया कि सर सम मैंगो, ये रहा भाई साहब अपने पास मैंगो, सर सम मैंगो और ग्रीन, ये वाले ग्रीन है सर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाले ग्रीन जो है यानी कि जो बच गए, ये सर ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये वाले भी ग्रीन होंगे तो आप इनको बोल देना ओल, और अगर ये वाले भी नहीं होंगे तो आप इसको बोल देना कि सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। तो ये मैंने बोल दिया। क्लियर? ठीक है जी, पक्का। चलें आगे। चलिए जी, अगला सवाल है पैरेट क्रो। ठीक है जी, पैरेट से क्रो, ओल का संबंध, तो पैरेट और क्रो के बीच एक भी संभावना काम नहीं करेगी। पैरेट क्रो, सर पैरेट ये रहा, क्रो ये रहा, सर पैरेट और क्रो के बीच तो रिलेशन है ओल का, तो एक भी संभावना काम नहीं करेगी। सर पैरेट क्रो नहीं है, पैरेट और क्रो नहीं है, पैरेट और क्रो नहीं है। ठीक है जी, तो फिर इन तीनों में क्या है? इन तीनों में सर क्रो और पैरेट लिखा हुआ है, क्रो पैरेट, क्रो पैरेट लिखा हुआ है, तो सर हमें संबंध भी क्रो और पैरेट का ही चाहिए। ठीक है, तो क्रो से पैरेट का संबंध बनाएंगे, अब संबंध बनाने पड़ेंगे, चलो जी संबंध बनाते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या बनता है बेटा? पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। हमेशा से मैं ये बात बताता आ रहा हूँ, पहली क्लास में पहले ही 15 मिनट के अंदर अंदर मैं समझा देता हूँ चीजें, तब से मैं आखिरी तक यही बोलता हूँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, कैसे बनेगा? क्रो को लिखना है भाइयों क्या, ये क्रो कितना होता है, क्योंकि पॉजिटिव का लास्ट है 50, ये लिखा गया है 100। ठीक है जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे आएगा भाई? क्रो को 50 लिखना, कैसे लिखेंगे? सर क्रो को 50 लिखना है ना, तो एक काम करो, इसको सम के साथ लिख दो, सम क्रो। ठीक है जी, आर, भाई पैरेट है 100। ठीक है जी, इधर लिख दिया सर पैरेट, लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब ये हो गया सर पॉजिटिव स्टेटमेंट, सर पॉजिटिव में लास्ट होता है 50, शुरू का तो खैर देख के लिख ही लेते हैं हम। ठीक है जी, पॉजिटिव में लास्ट कितना लिख दिया बेटा? 50 लिख दिया। पैरेट यहाँ है 100, यहाँ है 50, क्या मैं 100 को 50 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप ये कहते हैं भाई, यही हमें करते हैं काम कि 100 को 50 हम कर सकते हैं, तो 100 को 50 हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये अपना एग्जैक्ट रिजल्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने आगे, रिजल्ट क्या आया? सम का।
तो सम के केस में हमें पता है कि सम के केस में दो संभावना ठीक करेंगे, कौन कौन सी? एक तो होगी सम नोट वाली, और एक होगी जी ओल वाली। एक होगी जी सम नोट वाली, एक होगी जी ओल वाली। ये क्या हो गया भाई? सम क्रो और पैरट। अच्छा, तो इसी का ही आंसर जो है बेटा शायद गलत है यहाँ पे, और इसको ठीक करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो संभावनाओं ने काम किया, देखो कौन सी संभावनाओं ने? सम के केस में दो, एक सम नोट वाली, एक ओल वाली। तो ये, अरे भाई साहब, आप लोगों को क्या समझा रहा था मैं? ये सवाल है, ये रहा सवाल भाई। ठीक है, तो सम के केस में दो संभावना, एक तो सम नोट वाली काम करेगी, एक ओल वाली काम कर रही होगी। ठीक है जी। सम करो आर पैरेट, नहीं सर, ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, और एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो अपना राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ठीक होगा बेटा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे ना इसको काट के लिख लेना, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस। ये इसका राइट आंसर होगा। यही वो सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक सवाल में गलती है। तो ये वही सवाल है भाई। चलो अगले की बात करते हैं। डेट और कैस्यू। सर डेट और कैस्यू के बीच संबंध है सम का, और सम के केस में हमें पता है सर संभावना काम करती है दो। एक तो काम करेगी सर सम नोट की, एक काम करेगी सर ओल की। ठीक है जी। डेट और कैस्यू के बीच, सर ये रहा डेट, ये रहा कैस्यू। सर इसमें ओल की संभावना है? बिल्कुल है जी, ओल लिखा हुआ है डेट और कैस्यू के बीच, तो ये लग जाएगा। ठीक है जी। डेट और कैस्यू के बीच में सम नोट, बिल्कुल है भाई, ये हो जाएगा। सर डेट और कैस्यू नहीं है, डेट और कैस्यू नहीं है, डेट और कैस्यू नहीं है, उल्टा जरूर है। तो उल्टा है तो रिजल्ट बनाओ पहले भाई साहब, पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, पॉजिटिव बनाओ। ये हो गया सर कैस्यू, ये हो गया सर डेट। कैस्यू है सर 50, 50 लिखने के लिए क्या करूं? सम लिख दो ना सर इसके आगे। ठीक है जी, सम कैस्यू आर। डेट है जी, ये 50 है, तो इसको तो 50 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 50 को 50 लिख ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो रिजल्ट बन गया सम कैस्यू आर डेट। ठीक है जी। तो कैस्यू और डेट के बीच में संबंध आ गया सम का। अब यहाँ पर भी दो ही संभावना ठीक होंगी, कौन कौन सी? एक सम नोट की, एक ओल की। ठीक है जी। कैस्यू और डेट के बीच में ओल ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा जी। कैस्यू और डेट के बीच में सम नोट ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा जी। सम कैस्यू आर डेट, अरे सर ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट है, सबसे पहले इसी को गलत करो, क्योंकि ये क्या है? एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है जी, क्लियर। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा फर्क है। ऑप्शन में क्या है? सेकंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट फोर्थ फॉलोज, फर्स्ट थर्ड फॉलोज नहीं सर। हमने देखा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फॉलो हो रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या कहता है? कि सिर्फ पहला फॉलो नहीं हो रहा। तो यही तो हकीकत है इस क्वेश्चन में, कि पहला फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सारे फॉलो हो रहे हैं। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। नो बेक इज बेरी। नो बेक इज बेरी की बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव। ठीक है जी। केक और बेरी के बीच में संबंध है नो का। तो केक और बेरी के बीच कोई कुछ भी ठीक नहीं होगा सर, केक और बेरी के बीच कुछ ठीक नहीं होगा। केक और बेरी, केक और बेरी, केक और बेरी नहीं है सर, बेरी और केक है, बेरी और केक है, बेरी और केक है, तो संबंध भी बेरी और केक का ही बनाएंगे। ठीक है जी। ये लिख दो जी बेरी, ये लिख दिया केक। बेरी कितनी है जी? अच्छा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, ये भी ठीक है जी। बेरी है जी यहाँ पे 100, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का लास्ट 100 होता है। तो बेरी 100 है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे जी? नो करेंगे। अच्छा, इधर केक कितना है? 100 है, तो इधर भी 100 आ गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट बन गया। एग्जैक्ट रिजल्ट बन गया। तो बेरी और केक के बीच भी सर कुछ भी ठीक नहीं होगा। बेरी और केक संबंध किसका है? नो का। नो के केस में सर कुछ भी ठीक नहीं होता। बेरी केक कुछ ठीक नहीं, बेरी केक कुछ ठीक नहीं। नन फॉलोज अपना राइट आंसर हो जाएगा। है बेटा, रूल अगर पता है तो कितना आसान है। ठीक है ना? रूल नहीं पता तो डायग्राम बनाओगे, प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग यही सीखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी लगेगी किसमें यार? पॉसिबिलिटी दो केस में लगेगी, एक सम के केस में, एक सम नोट के केस में। सम के केस में दो वाली दो लगेंगी, कौन कौन सी लगेंगी? एक तो सम नोट वाली ठीक होगी, एक ओल वाली ठीक होगी। ठीक है जी। और सम नोट के केस में क्या ठीक होगा? सम नोट के केस में ठीक होगा सर एक ओल वाली, सॉरी सॉरी, सम नोट के केस में ठीक होगा एक सम वाली, एक नो वाली, ये दो ठीक होंगे। ठीक है जी। चलो, एप्पल वॉलनट। एप्पल और वॉलनट में संबंध है सर सम का, और सॉरी सॉरी, सम नहीं बेटा, सम नोट का। सम नोट के केस में सर दो संभावना ठीक है, अभी अभी बताइए मैंने, कौन कौन सी? एक सम की, एक नो की। ठीक है जी। सम, एप्पल और वॉलनट में सम है, ठीक है जी, ये तो ठीक हो जाएगा। एप्पल और वॉलनट, एप्पल और वॉलनट में सर नो वाली भी ठीक होगी। एप्पल वॉलनट, एप्पल वॉलनट, एप्पल वॉलनट, एप्पल वॉलनट है ही नहीं सर, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ, वॉलनट और एप्पल लिखा हुआ है, तो वॉलनट और एप्पल लिख दो भाई। वॉलनट और एप्पल लिखो। ठीक है जी। नेगेटिव से नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमें, नेगेटिव से नेगेटिव बनाओ भाई, नेगेटिव से नेगेटिव बनाओ। वॉलनट और एप्पल, ये रिजल्ट चाहिए अपने को। नेगेटिव है, ठीक है जी। वॉलनट क्या है? वॉलनट है जी इधर 100, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है। तो 100 के लिए क्या लिखोगे? इसको नो करोगे। ठीक है जी।
नो वॉलनट इज एप्पल हो गया, तो एप्पल आ गया यहाँ पे 100, ये आ गया यहाँ पे 100। ठीक है जी। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में एप्पल है कितना अपने पास 50, हमने उसको कितना बना दिया 100। क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो यानी कि ये कंक्लूजन तो अपना नहीं बन सकता। ठीक है भाई, ये नहीं बनेगा। दूसरा चेक करते हैं। सर वॉलनट को ना सम बना के देख लो, क्योंकि 50 को 100 तो बना ही, सॉरी 100 को 50 तो बना ही सकते हैं ना। तो सर एक और कंक्लूजन बना लो आप। वॉलनट इसमें ना इसको 50, 100 था ये सर, इसको 100 नहीं, क्योंकि 100 को तो 50 बना सकते हैं, तो इसको 50 बना के करके बताओ। लो भाई 50 बना दिया, ये हो गया सम वॉलनट। आर नोट, नोट लगाना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव है। आगे लिखा हुआ है एप्पल, तो ये हो गया एप्पल, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है। अब इस केस में भी एप्पल कितना आया? इस केस में भी एप्पल 100 आ गया, जबकि एप्पल है ही 50। जो चीज 50 है उसको 100 बना दिया, तो मैं उसको 100 नहीं बना सकता, नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के मैं वॉलनट से एप्पल का संबंध ही नहीं बना पा रहा, संबंध ही नहीं निकाल पा रहा, संबंध ही नहीं पता मेरे को। और जहां संबंध नहीं पता वहां क्या होता है? नो रिलेशन। और नो रिलेशन के केस में क्या बताया था? सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे होगा जी नो रिलेशन। इसमें है जी नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में सब कुछ ठीक। ठीक है। आखिरी चार में है जी नो रिलेशन, और पहले दो में रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनेगा, तो हमने उससे चेक किया है। अच्छा रिजल्ट बनाना था क्या? रिजल्ट कुछ भी वैसे भी नहीं बनाना था रिजल्ट, क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो बना बनाया है, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी थी। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। अगले की बात करें। सम पेन आर मार्कर, ऑल मार्कर आर ब्लैक। ठीक है जी। अपने को चाहिए पेन और ब्लैक। देखो कैन बी लिखा बेटा, इस बार ना इसने क्या लिखा, इज ए पॉसिबिलिटी को हटा के कैन बी लिख दिया, तो कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी चेक करो जी। ठीक है जी। क्या चाहिए? पेन और ब्लैक। ये रहा पेन, ये रहा ब्लैक, मार्कर से मार्कर कट जाएगा सर, दो पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है जी। रिजल्ट बनेगा जी सम पेन आर ब्लैक। रिजल्ट बना दोगे सम पेन आर ब्लैक। और सम के केस में पेन और ब्लैक लिखा हुआ, ठीक है ना। पेन और ब्लैक के बीच संबंध किसका है? सम का। सम के केस में हमें पता संभावना ठीक होंगी दो, कौन कौन सी? एक सम नोट की, एक ओल की। तो ओल वाला लिखा तो ये ठीक। पेन और ब्लैक में सम नोट, ये सम वाली भाई सभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट है, तो गलती हो गया। नो पेन, ठीक है जी। नहीं सर, नो वाली तो नहीं। सम के केस में दो ठीक होंगी, कौन कौन सी ठीक होंगी? एक सम नोट की, एक ओल की। तो सर नो वाली तो ठीक नहीं होगी। सम पेन आर नोट ब्लैक, हाँ सर ये वाली ठीक हो जाएगी। ऑल पेन आर ब्लैक, ये क्या है? ये है जी जो हमने पढ़ा है ना अब तक उससे पहले, यानी कि ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं कह रहा, ये 100% ट्रू की बात कर रहा है। और 100% ट्रू पर तुम्हें काम करना आता है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। ऑल पेन आर ब्लैक, तो सर ये है सम पेन आर ब्लैक। सर इधर जो चीज 50 उसने 100 बना दिया, जो कि 100 नहीं बना सकते। आगे का चेक नहीं करेंगे, इतना चेक करके आंसर का पता लगा लेते। तो राइट आंसर हो जाएगा सर, पहला राइट आंसर है, चौथा राइट आंसर है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कि बिल्कुल ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग बिना समय खराब किए हुए। ये रहा जी ट्री, प्लांट। प्लांट और ट्री, ये रहा सर ऑल प्लांट आर ट्री इज ए पॉसिबिलिटी। ये रहा प्लांट, ये रहा ट्री। प्लांट से ट्री का जब रिजल्ट बनाओगे बेटा बनेगा सम प्लांट आर ट्री बना दोगे। और सम के केस में दो संभावना, सम नोट और ओल। तो सर ओल वाली तो ठीक है। सर प्लांट और ट्री नहीं है, प्लांट और ट्री नहीं है, प्लांट ट्री नहीं है, प्लांट ट्री नहीं है। यानी कि पहला वाला जो कंक्लूजन है वो इस रिजल्ट से बनेगा। बाकी के लिए ए और टी, ए फॉर क्या है एप्पल, और टी फॉर क्या है ट्री, एप्पल और ट्री। सर एप्पल और ट्री ये रहा। एप्पल से ट्री क्या बनेगा सर? नो का संबंध बनेगा, क्योंकि नो ट्री इज एप्पल है। ये भी सो है, ये भी सो है। इसको वापस रिजल्ट बनाएंगे तो क्या बना देंगे? नो एप्पल इज ट्री बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। और सर नो के केस में कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। एप्पल और ट्री, सर एप्पल और ट्री, एप्पल और ट्री कहीं पर नहीं है। अच्छा तुम्हें लगेगा सर इसका एप्पल ले लो और इसका ट्री ले लो, या इसका एप्पल लो और इसका ट्री लो। तो बेटा क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब तक हमें यही बताता आया हूं मैं, और यही काम करते हैं कि कम से कम एक से बना के देखो, एक से बनता है तो उसी से बनाओ, नहीं बनता तो फिर दूसरे की तरफ जाओ। दो से बनाओ, दो से बनता है तो ठीक है, दो से नहीं बनेगा तो तीन से बनाओ। क्योंकि जितनी छोटी चीजों से बनाओगे ना आंसर उतना ही ठीक आएगा। जैसे कि मैंने जो बात बताई वही हकीकत है। तुम किसी को बताओगे अपनी तरफ से जोड़ दोगे, वो किसी को बताएगा अपनी तरफ से जोड़ देगा, वो किसी को बताएगा अपनी तरफ से जोड़ देगा। तो वो असली बात नहीं रह पाएगी, वो जो एग्जैक्ट चीज थी वो एग्जैक्ट चीज नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए जितना छोटा होगा उससे बनाए। तो ये बना है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 से। ठीक है। दो नेगेटिव है, इसको वापस बनाएंगे, नो का रिजल्ट बनेगा। नो के केस में कुछ भी ठीक नहीं होगा। रिजल्ट में बना देता हूँ इसका, नो एप्पल इस ट्री के वजह से ये ठीक बना है। चलो जी तीसरे की बात करें। प्लांट और एप्पल, ये रहा प्लांट, ये रहा एप्पल, इससे ये कट जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा? हमें चाहिए प्लांट और एप्पल का, तो प्लांट से एप्पल का रिजल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? सम प्लांट आर नोट एप्पल।
ये रिजल्ट बनेगा सम प्लांट आर नोट एप्पल, क्योंकि ये क्या है जी, सो है, नेगेटिव नेगेटिव का लास्ट सो होता है। प्लांट है जी, ये 50 है तो 50 के लिए इधर ये पी सम लिख दिया हमने, ठीक है जी। सम नोट के केस में हमें पता है संभावना दो काम करती है, कौन कौन सी, एक तो सम की, एक नो की, ठीक है जी। ये क्या है, ओल वाली, ना जी ना, ये तो ठीक नहीं है क्योंकि संभावना काम करेंगी दो, कौन कौन सी, सम नोट या फिर अरे सॉरी सॉरी, सम नोट तो ये है ही भाई, सम की, और सर एक काम करेगी नो की, तो ये तो ओल लिखा हुआ है तो गलत हो गया, ठीक है जी। आगे है ओल, ए आर ओ, ओल, ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है जी। ये रहा एप्पल, ये रहा जी ऑरेंज। अब देखो बेटा, दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव कभी जुड़ते नहीं है, जुड़ते नहीं है तो संबंध नहीं पता चलेगा, संबंध नहीं पता चलेगा तो इसका मतलब सब संभावनाएं ठीक है। तो ये ठीक हुआ, किस वजह से, नो रिलेशन। नो रिलेशन क्यों है, क्योंकि इसके केस में हमने क्या किया है, 2 जमा 3 को ऐड किया है, दोनों की दोनों कैसी हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं तो नो रिलेशन होता है, और नो रिलेशन के केस में ऑल पॉसिबिलिटियां ठीक होती हैं, ठीक है जी। आगे देखेंगे भाइयों, क्या करना है आगे, ऑल एप्पल और प्लांट, ये रहा एप्पल, ये रहा प्लांट, ठीक है जी। इसको इसके साथ काट देंगे हम लोग, ट्री से ट्री कट गया तो हमें क्या बनेगा, अपने पास बनेगा नो एप्पल इज प्लांट बना देंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव हो गया जी, जैसे ही नेगेटिव है तो ये सो हो गया, जबकि प्लांट है ही 50 तो हम उसको सो नहीं बना सकते, तो इस तरीके से तो नहीं बनेगा। दूसरा लिखोगे, सर सम एप्पल आर नोट प्लांट कर दोगे तो भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का लास्ट होता है सो, प्लांट दे ही 50 रखा है तो उसको सो नहीं कर सकते तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट ही नहीं बन सकता, और जिसका रिजल्ट नहीं बनेगा, संबंध नहीं पता लगेगा, संबंध नहीं पता लगेगा तो इसका मतलब ऑल सारी संभावनाएं ठीक है। तो ये क्यों ठीक हुआ, इसमें भी नो रिलेशन आया भाई, इसीलिए ये ठीक है। और मेरे हिसाब से अब आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, चलो जी बड़ी अच्छी बात है। अगले सवाल की बात करते हैं जी। अगला सवाल ये रहा अपने पास, ठीक है। अगले सवाल में भी कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, उससे पहले मैं एक बार चीजें देख लूं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, मार्कर ब्लैक, ये रहा जी मार्कर, ये रहा जी ब्लैक, तो पेन से पेन कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा ऑल मार्कर आर ब्लैक। तो भाई साहब ये तो स्टेटमेंट, ये रिजल्ट आ गया ऑल मार्कर आर ब्लैक, तो एग्जैक्ट रिजल्ट को तो सर सबसे पहले गलत कर दो, ठीक है जी। तो मार्कर और ब्लैक के बीच रिजल्ट है जी ऑल का, तो जब मार्कर और ब्लैक के बीच रिजल्ट आ गया ऑल का, क्या है, यही तो है भाई, ऑल मार्कर आर ब्लैक, यही तो है। मार्कर और ब्लैक के बीच रिजल्ट है ऑल का, तो मार्कर और ब्लैक के बीच तो सब संभावनाएं गलत हो जाएंगी, मार्कर ब्लैक के बीच सब संभावनाएं गलत, मार्कर ब्लैक के बीच सब संभावनाएं गलत, मार्कर ब्लैक के बीच सब संभावनाएं गलत। सर पेन और मार्कर है, चलो जी पेन और मार्कर है, तो ये रहा जी पेन, ये रहा जी मार्कर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बनेगा जी एक ही से, स्टेटमेंट नंबर 2 से बनाओ इसको, क्या है, सम पेन आर मार्कर, ये रिजल्ट बना देंगे सम पेन आर मार्कर। और सम के केस में सर दो संभावनाएं ठीक होंगी, कौन कौन सी, एक सम नोट की, एक होगी जी ओल की, और ओ ये इसमें ओल लिखा हुआ है तो पेन और मार्कर के बीच ओल का रिजल्ट बनेगा, तो ये हो गया ओनली फिफ्थ फॉलोज, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये रहा भाई अपने पास, कर लेंगे जो कि हम लोग बिल्कुल अच्छे से, तो इसमें कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। एक बार देख लेते हैं फटाफट, क्या है, कॉपी और टेस्ट, ये रहा जी कॉपी, सॉरी ये रहा कॉपी, ये रहा टेस्ट। तो अब इसकी बात करें कैसा ठीक होगा, कॉपी और टेस्ट रहा भाई, कॉपी बना देंगे, नेगेटिव है तो इसको नो बना दो या सम बना दो, फिर लिखेंगे नो कॉपी इज टेस्ट लिखेंगे, या सम कॉपी आर नोट टेस्ट लिखेंगे। तो टेस्ट को हमें हर हाल में 100 बनाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनाएंगे तो, लेकिन टेस्ट यहाँ दे ही 50 रखा है, तो जो इसका मतलब क्या है कि हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते का मतलब रिजल्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा का मतलब कि संबंध नहीं पता, संबंध नहीं पता का मतलब कि नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब सारी संभावनाएं ठीक। तो कॉपी और टेस्ट की सब संभावनाएं ठीक, कॉपी और टेस्ट नहीं है, कॉपी टेस्ट नहीं है, कॉपी टेस्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो इससे बनेगा, चलो जी। टेस्ट और कॉपी है, टेस्ट और कॉपी के बीच है जी सम टेस्ट आर नोट कॉपीज, संबंध दे रखा है ये, और सम नोट के केस में हमें पता है दो संभावनाएं काम करती हैं, कौन कौन सी, सम नोट में दो संभावनाएं काम करेंगी, कौन कौन सी, हो सकता है कुछ होंगे और हो सकता है कोई भी ना हो। तो सर ये ऑल लिखा तो ये तो गलत हो गया, कॉपी और पेन, ठीक है जी, नहीं है जी, कॉपी और पेन, पेन और कॉपी है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया, चलो भैया अगले की बात करें, ठीक है जी। आगे है जी कॉपी और पेन, ये रहा जी कॉपी,
ये रहा पेन, बुक से बुक कट जाएगा तो क्या बनेगा? सम कॉपी आर नोट पेन, ये बनेगा जी। क्या बनेगा? बेटा इसको शायद देख नहीं पाओगे तुम लोग, दूसरा कलर लेते हैं कोई। ये बनेगा जी, सम कॉपी आर नोट पेन, ये बना देगा सम नोट। ठीक है जी, सम नोट के केस में दो संभावनाएं ठीक, कौन कौन सी? एक तो सम की ठीक, एक नो की ठीक। सर ये तो ऑल लिखा हुआ है, तो इसको तो गलत कर दो। चलो भाई गलत हो गया। पी और सी, पी फॉर पेन, सी फॉर कॉपी। ठीक है जी। अब पेन से कॉपी बनाना है, तो पेन से कॉपी कैसे बनाओगे? पेन से कॉपी के लिए भाइयों तुम लोग एक चीज यूज कर रहे होगे, और वो क्या है? बुक से बुक काट दोगे, पेन से कॉपी बनाओगे तो क्या होगा? रिजल्ट ये बनेगा, नो पेन इज कॉपी, या फिर ये बना रहे होगे सम पेन आर नोट कॉपी, ये बनेगा। कुछ भी बनाओगे, नेगेटिव है नेगेटिव है, कॉपी को शो कर दोगे तुम लोग, ठीक है। जबकि कॉपी है ही कितना? 50। तो वो 50 है, तो इसका मतलब वो 50 हो गया, तो वो रिजल्ट ही नहीं बन पा रहा। 50 को हमने शो कर दिया, शो नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं बन सकता। रिजल्ट नहीं बन सकता का मतलब नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पहला और चौथा आंसर आ चुका है। ठीक है जी। आगे क्या है भाई? ये तो हो चुका है। ठीक है जी। जिसको लगे सर ये वाली कॉपी ले लो, तो भाई ये रहा पेन, ये रहा कॉपी। जब इन दोनों को मिलाओगे, पहली बात तो यह है कि नो रिलेशन बनेगा। दूसरी बात कि कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम जोड़ ही नहीं सकते। नो रिलेशन के केस में तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये ठीक तो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो। ये रहा जी अगला सवाल, ये रहा उससे अगला सवाल। ये आप लोग करेंगे। ये सवाल की बात करें तो ये भी आप लोग ही कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं भाई। आंसर सामने लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। एसएससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम का सवाल है, मैंने उठा दिया है। चलो बात करते हैं कैसे होगा। ऑल चेन आर मेडल, ये रहा चेन, ये रहा मेडल। लॉकेट से लॉकेट कट जाएगा, चेन 50 है, उसने इसने बना दिया 100। नहीं कर सकते, गलत हो गया। देखा है ना कितना आसान? गलत हो गया। ऑल मेडल बीइंग रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, बीइंग का मतलब भी संभावना हो गया, और यहाँ तो इज ए पॉसिबिलिटी भी लिखा हुआ है। ऑल मेडल आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये मान लो ऑल मेडल, क्योंकि काम आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ऑल मेडल आर रिंग इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। ये रहा मेडल, और ये रहा जी रिंग। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? मेडल 100% है, 100% का मतलब ऑल होता ही है, तो लॉकेट से लॉकेट काट दिया। ठीक है जी, लॉकेट से लॉकेट कट गया। अब बेटा चेन से चेन कट ही नहीं रहा। जब चेन से चेन कॉमन तो मिला, लेकिन दोनों के पास 50 है, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट नहीं बनेगा का मतलब सब संभावनाएं ठीक, दूसरे वाला ठीक हो गया, तो ये हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है जी। अगला और आखिरी सवाल की हम बात करते हैं फिलहाल इसमें। रैट वोल्फ कैट और वोल्फ की बात करता है। चलो जी ठीक है, पहले में है रैट और वोल्फ। ये रहा रैट, ये रहा वोल्फ। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है, क्योंकि इज ए पॉसिबिलिटी ही बात करेगा पॉसिबिलिटी की। ऑल रेट आर वोल्फ, इधर लिखा हुआ सम रेट आर वोल्फ। ये सर 100 है, ये 50 है, 100 को 50 लिख सकते हैं। वोल्फ इधर भी 50, इधर 50 कर सकते हैं, पहला ठीक। सम वोल्फ आर रेट, वापिस पढ़ोगे तो भाई साहब इसको ये बना दोगे। ठीक है जी। सम वोल्फ आर नॉट रेट इज ए पॉसिबिलिटी। सम वोल्फ और ये रहा रेट, नहीं सर, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा सम वोल्फ आर रेट, ये बनेगा। ठीक है। और इस वोल्फ और रेट के बीच संबंध किसका है? सम का। सम के केस में दो संभावना ठीक होगी, कौन कौन सी ठीक होगी? अच्छा इसको लिख ही लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बनेगा भाई? रिजल्ट बनेगा सम वोल्फ आर रेट। और इस केस में क्या होगा? इस केस में दो, सम के केस में दो संभावनाएं काम करती हैं, कौन कौन सी? एक तो सम नोट की, एक ऑल की। तो सर वोल्फ और रेट के बीच देखते हैं, वोल्फ और रेट के बीच सम नोट है, तो ये ठीक है। ऑल है, तो ये भी ठीक है। कैट और वोल्फ है। ठीक है जी। चलो अब कैट और वोल्फ की बात करते हैं हम लोग। ये रहा जी कैट, और ये रहा वोल्फ। कैट और वोल्फ के बीच संबंध किसका है? सम नोट का। सम नोट में हमें पता है दो संभावनाएं काम करती हैं, कौन कौन सी? एक तो नो की काम करेगी, और एक काम करेगी सम की। ठीक है जी, सम कैट। ठीक है जी, इधर लिखा हुआ है सम कैट और वोल्फ के बीच नो, ये भी काम करेगा, यही तो है। ऑल रैट आर कैट, ऑल रैट आर कैट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो जी अब इसकी बात करते हैं। वोल्फ, वोल्फ रहा जी, ये रहा 50, ये रहा जी 100, कट जाएगा, तो क्या बनेगा? नो रैट इज कैट बनेगा भाई। क्या बनेगा? ये बनाते हैं, चलो जी। वोल्फ से वोल्फ काट दोगे तो क्या बनेगा? बनेगा ये बना रहे होगे तुम लोग, नो रैट इज कैट।
तो कैट जैसे ही बनाओगे तो कैट सो हो गया, जबकि कैट दे रखा है 50। संबंध नहीं बना सकते, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा जी। रैट और कैट, सर रैट और कैट के बीच तो संबंध ही नहीं बना सकते, तो ये भी ठीक। सर रैट और कैट के बीच संबंध ही नहीं बना सकते, तो ये ठीक। सर रैट और कैट के बीच संबंध नहीं बना सकते, तो ये ठीक। चलो जी, वुल्फ और कैट, ये रहा वुल्फ, ये रहा कैट। अब वुल्फ और कैट की बात कर लेते हैं। वुल्फ और कैट में ये रहा वुल्फ, ये रहा कैट, तो इसका रिजल्ट बना, संबंध बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका वही है भाई, कि ऐसे बना दो, नो वुल्फ इज कैट, बनाओगे तो भी सर कैट को सो कर दोगे। अच्छा सम बनाओगे, सम वोल्फ आर नोट कैट करोगे, तो भी कैट को सो कर दोगे, यानी कि दोनों केस में कैट को सो ही कर दोगे। तो सो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता का मतलब नो, नो रिलेशन। और नो रिलेशन में सब कुछ ठीक, सर वोल्फ और कैट में सब ठीक है। वोल्फ और कैट का संबंध नहीं बनेगा, नो रिलेशन में सब ठीक। वोल्फ और कैट का संबंध नहीं बनेगा, नो रिलेशन में सब ठीक। कैट और रैट, ये रहा कैट, ये रहा रैट। सर कैट से रैट हमें बनाना होगा, तो हम क्या बनाएंगे? रिजल्ट बनेगा सर, क्या रिजल्ट बनेगा? हम्म, चलो जी, सर कैट और रैट में रिजल्ट बनेगा, वोल्फ से वोल्फ कट जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन भी हैं, एक के पास सो भी है। क्या रिजल्ट बनेगा सर? रिजल्ट ये बन रहा होगा, सम कैट आर नोट रैट, ये बनेगा क्योंकि रैट को हमें शो करना है। तब सॉरी सॉरी, ये क्या है, हाँ। तो कैट रैट को हमें क्या करना है? रैट को हमें शो करना है, तो ये शो हो गया, नेगेटिव का लास्ट होता ही शो है, ये 50 है। सम नोट, सर सम नोट के केस में आपने बताया था दो संभावना काम करती है, कौन कौन सी? एक तो करेगी सम की, एक करेगी जी नो की। ठीक है जी। कैट और रैट के बीच में सम नोट का संबंध है। सम नोट में एक तो सम की संभावना काम करती है, एक नो की संभावना काम करती है। ये है सर, कैट और रैट है सर। इज ए पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, इज ए पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट रिजल्ट है। ठीक है जी। सम कैट आर नोट रैट, सर जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम जोड़ रहे होंगे काटा पीटी करने के बाद यही स्टेटमेंट तो बचेगी, तो ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने क्या कहा? एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि संभावना वाला ना। इज ए पॉसिबिलिटी तो लिखा ही नहीं हुआ, इज ए पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी का तो केस ही यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब से पहले जो पढ़ा है वो यूज करना, और अब से पहले जो पढ़ा है वो हर बच्चे को आता है। तो ये हो गया भाई अपना पॉसिबिलिटी का काम कंप्लीट। ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी में भाई अपने पास पढ़ने के सिर्फ इतना ही था। अब इसकी ये हिंदी लैंग्वेज है, जो बच्चा हिंदी से था, मेरे को पहले दिखाना चाहिए था लेकिन तब ध्यान नहीं रहा, अब दिखा रहा हूँ। तो ये हिंदी की लैंग्वेज है, कोई भाई देख के पढ़ना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि एक स्लाइड पर हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें नहीं आ सकती थी, कुछ समझाना भी था, तो इसीलिए हिंदी अलग लैंग्वेज अलग स्लाइड पे है। देख सकते हैं, कर सकते हैं। पहले ये करें, उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो फिर बस आज वीडियो में तो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।